नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट हनुमान चौक में संचालित निजी लाइफ केयर अस्पताल में उपचार के दौरान शनिवार की अल सुबह बालक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन व चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान उन्होंने मामले में कार्रवाई की जाने के लिए इसकी शिकायत पुलिस से भी की है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को विवेचना में लिया है। वहीं बालक का इलाज कर रहे डॉक्टर राहुल बोरकर का कहना है कि बच्चे को आईसीयू में रखा गया था। कार्डिक अटैक आने के कारण प्रातः 5 बजे बच्चे की मौत हो गई। हनुमान चौक स्थित निजी चिकित्सालय लाइफ केयर में बच्चों की मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। ज्ञात हो गई 16 सितंबर को सर्दी जुकाम के चलते शिशु को एडमिट कराया गया था। मामले के संबंध में 2 माह के नवजात बालक अक्षित के पिता अरविंद छिपेश्वर ने बताया कि 16 सितंबर को बालक को सर्दी जुकाम हुआ था, जिस पर उन्होंने लाइफ केयर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राहुल बोरकर को बालक को दिखाया, जहां पर उन्होंने 3 दिन की दवा दी। इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ तो उक्त चिकित्सक को उन्होंने बालक को पुनः दिखाया, जिसके बाद उसे अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि रात में बालक को गहन चिकित्सा इकाई में यूनिट में रखा गया था। यहाँ पर रात करीब 3:30 बजे तक बालक को खेलता सीसीटीवी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद करीब 5 से 5:30 बजे के बीच उन्होंने बताया कि बालक की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि 3:30 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज भी उन्हें दिखाई नहीं गई थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लापरवाही के कारण ही बालक की मौत हो गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। मेरे बच्चे का 16 तारीख से आज ट्रीटमेंट चालू था। 16 को मेरे को शायद दवा गोली सब लिख करके दिया है। नॉर्मल है बच्चा, बोले नॉर्मल है बोले बच्चे को, और हमको दवा गोली दी, हमने लेकर के चले गए। भाप का मशीन लिया मैंने यहीं की मेडिकल से, और भाप भी दे रहा हूँ, दवा भी दे रहा हूँ। फिर मैं 3 दिन बाद आया और सर को बोला कि मेरे बच्चे का खांसी कम नहीं हो रहा, बहुत बढ़ते जा रहा है सर। तो ला के दिखा, बोले एडमिट किए। कल बच्चा में एडमिट किए तो एनआईसीयू रूम में पूरे ठंडे में रखे, पंखा चालू, एसी चालू, पूरी चालू थी। और उसके बाद में सर मैं कल 10 बजे करीब 10 से 10:15 बजे के बीच में मेरा बच्चा एकदम अधमरा हो गया पूरा, यानी कुछ भी नहीं था। तो सर ने फिर ये किया और एनआईसीयू रूम में ला करके डाला गया उसको। एनआईसीयू रूम में डाला गया तो यहाँ पे फिर मैंने सर को बोला, मैंने बोला सर कैसी कंडीशन है? तो बोले ठीक है, बोले मैं ठीक करके दे दूँगा आपके बच्चे को, बोले आप यहीं रखो, बोले। मैं बोला ठीक है सर। बोला अभी सुबह सर मैं यहाँ का स्टाफ मैं जगा के गया हूँ सर, 5:15 बजे करीब मैं जगा के गया हूँ सर। पूरा स्टाफ सोया हुआ था, डॉक्टर यहाँ सोया हुआ था। मैंने 5:15 बजे पूरा स्टाफ जगा के गया हूँ घर से। सिर्फ घर पहुँचा और उतने में डॉक्टर ने फ़ोन की कि आप आ जाओ, अपने बच्चे को ले लो। अच्छा, मतलब क्या खत्म हो गए थे क्या? हाँ सर, बच्चा ख़त्म हो गया करके बता दिया उनने सर। और सर फुटेज देख रहे हैं हम, तो फुटेज नहीं दिखा रहे हमको सर। 3:30 बजे के बाद से फुटेज देखने नहीं दे रहे। वहाँ आते हैं भैया ये आ रहा है दिखाने, वो दिखाएगा, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी करते जा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिखा रहे। तो उसके पहले फुटेज दिखा रहे थे क्या? उसके पहले की फुटेज दिखा रहे हैं सर। तो बच्चा खेल रहा है सर 3:30 बजे तक के, बढ़िया एकदम स्वस्थ खेल रहा है सर। 3:30 बजे के बाद अचानक हुआ? हाँ सर, उसके बाद। कितने साल का है बच्चा? बच्चा 2 महीने का है सर। नाम? आज 2 महीने का सर। आज ही 28 तारीख को जन्म हुआ था और आज 28 तारीख को क्या नाम रखे थे बच्चे का? सर अक्षित। अभी क्या मांग करते हैं आप लोग? इसकी शिकायत की आप लोग ने पुलिस वगैरह? हाँ सर, नहीं शिकायत नहीं है सर, शिकायत करेंगे हम। तो करूँ क्योंकि ना, लापरवाही हुई है सर। परिजनों की भीड़ व हंगामा देख मौके पर जमा हुए चिकित्सक अस्पताल प्रबंधन व चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा मचाने व कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों की जमा हो रही भीड़ को देखकर बड़ी संख्या में निजी चिकित्सक व संगठन के चिकित्सक लाइफ केयर अस्पताल में मौके पर पहुंचे और चिकित्सक के समर्थन में खड़े हुए। इसी दौरान 100 डायल पुलिस व कोतवाली पुलिस का बल भी मौके पर पहुंच गया और 3:30 बजे के बाद के सीसीटीवी फुटेज परिजनों को दिखाने के साथ ही अन्य आवश्यक कार्रवाइयों को पूर्ण किया गया है। वहीं लाइफ केयर हॉस्पिटल के चिकित्सक राहुल बोरकर ने बताया कि बालक को सर्दी खांसी व सांस लेने में तकलीफ होने पर मेरे द्वारा 3 दिन की दवाई दी गई थी। इसके बाद भी जब वह स्वस्थ नहीं हुआ तो उसे अस्पताल में भर्ती कर उसकी जांच किए जाने पर
उसे निमोनिया निकला था, जिसके बाद उसे अस्पताल के शिशु कक्ष में भर्ती कर दिया गया था। रात करीब 10 बजे बालक को कार्डिक अटैक आने पर आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर उसे गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कर उसका उपचार किया गया था। 16 तारीख को ही दिखाने आए थे। उस टाइम पे बच्चे को सर्दी खांसी और बुखार था, तो फिर इसको मैंने दवाइयाँ लिख के मैंने बोला था कि आप 3 दिन बाद लेकर आइएगा। उसके बाद में इसके पिताजी का फ़ोन आया मुझे कि सर बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक बार लाकर दिखा दीजिए। बच्चे को लेकर आए मम्मी, तो मैंने उसको चेक किया तो उसको अच्छा खासा सांस लेने में दिक्कत थी और सर्दी खांसी और बुखार था। चेक करने के बाद समझ में आया कि उसको निमोनिया है, तो फिर हम लोगों ने उसको सीवियर निमोनिया की लाइन पर ट्रीट करने के लिए बच्चों वाले ICU में भर्ती रखा। और निमोनिया को ठीक होने में चूँकि 7 से 9 दिन लगता है, कुछ बच्चे को 5 से 7 दिन भी लगता है, तो फिर हम लोगों ने इसका ICU में इलाज चालू किया। दूसरे तीसरे दिन फिर एक बार एक्सरे करा के देखा, तो उनको बताया कि अभी इसमें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया, सांस तेज ही चल रही है। और उसके बाद में फिर कल मैं चेक ही कर रहा था, उसकी मम्मी के पास में ही था बच्चा। हम दोनों के सामने ही बच्चा अचानक से कार्डियक अरेस्ट में गया, मतलब उसने अचानक से धड़कन भी रोक दिया और सांस भी चलना बंद हो गई। फिर उसको मैंने खुद ही अपने माउथ टू माउथ, मतलब मुंह से सांस देते हुए उसको मैं नीचे वाले NICU में लेकर आया। उसका CPR के इंटूबेट करके उसको फिर वापस से रिवाइव किया, तो बच्चे में दोबारा सांस आई और जान में जान आई। परिजनों को सारी चीज़ें समझाया कि इसके सांस रुक गई है, धड़कन रुक गई है, और सारी चीज़ें इनको एक्सप्लेन थी। ये भी बताया था कि अगर बाहर लेके जाना है तो ले जा सकते हैं करके। तो अटेंडर्स ने बोला कि ठीक है सर, अभी तो बच्चा क्रिटिकल है, अपन लोग यहीं रखते हैं। फिर यहाँ पे रखने के बाद में इसका इलाज चला। 2 से 4 घंटे के बाद में बच्चा में थोड़े से मूवमेंट्स स्टार्ट हुए और थोड़ा सा रिकवरी हुआ, तो फिर हम लोगों ने इसका दूध चालू किया और इसको वेंटिलेटर का जो इन्वेजिव मोड है उससे निकाल कर हम लोगों ने नॉन इन्वेजिव वाले मोड पे रखा। तो उसके बाद में सुबह 5 बजे के अराउंड बच्चे ने दोबारा सांस रोका, इसको दोबारा कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसके बाद में फिर इसको CPCR दिए, दवाइयाँ दिए, लेकिन उसके बाद में रिवाइव नहीं हुआ। तो सीवियर निमोनिया के साथ में एसोसिएटेड कार्डियक अरेस्ट है, जिसकी वजह से बच्चा दोबारा अपनी सांस रोक लिया और धड़कन चली गई। अच्छा सर, ऐसी क्या वजह है कि परिजन फिर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि बच्चों को भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं, बच्चों को तो दिया जा रहा है। मैं तो उनके परिजनों को बोल चुका हूँ, सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि यार ये सब कुछ है। रात से सब कुछ एक्सप्लेन था। रात में 12 बजे ही मैंने आके चेक किया, भैया से बात भी किया। वो मेरे रेगुलर पेशेंट्स हैं, मैं उनको सारी चीज़ें बता के रखा था, सब कुछ एक्सप्लेन था।